हरे कृष्णा दोस्तों, ज्ञानवर्धक कहानियां में आज एक ऐसी कहानियां लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर एक ऐसा है जहां भोग नहीं लगने पर भगवान का शरीर सूख जाता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दुनिया में भारत एक आस्था का केंद्र है। यहाँ पर कई चमत्कारी और रहस्यमय मंदिर भी है। इसमें कई ऐसे भी मंदिर हैं जिसके रहस्यों को आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। ऐसा ही एक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है जो कि दक्षिण भारत राज्य केरल में स्थित है। माना जाता है कि यह मंदिर करीब 1500 साल पुराना है। आइए जानते हैं कि इस मंदिर के रहस्यों के बारे में। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर से कई किंतवियां जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि वनवास के समय पांडव ने भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति का पूजा करते थे और उन्हें भोग भी लगाते थे। पांडव ने वनवास समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति को छोड़कर चले गए थे, क्योंकि यहाँ के मछुआरों ने मूर्ति को यहीं छोड़ने का अनुरोध भी किया था। मछुआरों ने भगवान श्री कृष्ण की ग्राम देवता के रूप में पूजा करनी शुरू की थी। हालांकि मछुआरे एक बार संकट से घिर गए तो एक ज्योतिषी ने उनसे कहा कि आप लोग पूजा सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को एक समुद्र झील में विसर्जित कर दिया। केरल के एक ऋषि नाव से कहीं यात्रा कर रहे थे, लेकिन उसकी नाव एक जगह पर अटक गई। लाख कोशिश के बाद भी नाव आगे नहीं बढ़ पाया। तो ऋषि के मन में सवाल खड़ा होने लगा कि ऐसा क्या बात है कि उनकी नाव आगे नहीं बढ़ रही है। इसके बाद उन्होंने पानी में नीचे डुबकी लगाकर देखा। वहां पर एक मूर्ति पड़ी हुई थी। ऋषि ने मूर्ति को पानी से निकाली और अपनी नाव में रख लिया। इसके बाद वह एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए रुके और मूर्ति को वहीं पर रख दी। जब वह जाने लगे तो मूर्ति को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह मूर्ति वहां चिपक गया। इसके बाद वहीं पर उस मूर्ति को स्थापित कर दी गई। इस मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण के भाव उस समय का है जब उन्होंने कंस को मारा था। तब उन्हें बहुत भूख लगी थी। इस मान्यता के वजह से उन्हें हमेशा भोग लगाया जाता है, दिन में 10 बार। मान्यता है कि यहाँ पर स्थित भगवान के विग्रह को भूख बर्दाश्त नहीं होता है, जिसकी वजह से उनके भोग की विशेष व्यवस्था की जाती है। भगवान को दिन में 10 बार भोग लगाया जाता है। अगर भोग नहीं लगाया जाता है तो उनका शरीर सूखने लगता है। यह भी मान्यता है कि प्लेट में से थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाया गया प्रसाद गायब हो जाता है। यह प्रसाद भगवान श्री कृष्ण खुद ही खाते हैं। ग्रहण काल में भी मंदिर बंद नहीं होता है। पहले इस मंदिर को आम मंदिर समझकर ग्रहण काल में बंद किया जाता था, लेकिन एक बार जो हुआ उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। ग्रहण खत्म होते होते उनकी मूर्ति सूखने लगी। कमर की पट्टी खिसककर नीचे चली गई। इस बात का जानकारी आदि शंकराचार्य को हुई तो वह खुद ही उस स्थिति को देखने के लिए, समझने के लिए वहां पहुंचे। सच्चाई जानकर वह भी आश्चर्यचकित हो गए। इनके बाद उन्होंने कहा कि ग्रहण काल में भी मंदिर खुला रहना चाहिए और भगवान को समय समय पर भोग लगाना चाहिए। आदि शंकराचार्य के आदेश के मुताबिक यह मंदिर 24 घंटे में सिर्फ 2 मिनट के लिए ही बंद किया जाता है। मंदिर को 11:58 पर बंद किया जाता है और उसे 2 मिनट बाद फिर 12 बजे खोल दिया जाता है। मंदिर के पुजारी को ताले के चाबी के साथ साथ कुल्हाड़ी भी दी जाती है। पुजारी से कहा गया है कि अगर ताला
खुलने में समय लगे तो वह कुल्हाड़ी से ताला को तोड़ दे, लेकिन भगवान को भोग लगने में देरी न हो। इसके अलावा भगवान का जब अभिषेक किया जाता है तो विग्रह का पहले सिर और फिर पूरा शरीर सूख जाता है, क्योंकि अभिषेक समय में टाइम लगता है और उस समय भोग नहीं लगाया जा सकता है। इस घटना को देखकर लोगों को आश्चर्य होता है, इसलिए इस मंदिर में दिन में 10 बार भोग लगाया जाता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।